हे एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के लेसन में हम जानेंगे पूरे पेज सेटअप के बारे में कि पेज की सेटिंग किस तरीके से करी जाती है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारे पास में कई सारे पेजेस हैं और हमें एक पेज हमें चाहिए पोर्ट्रेट वे में और एक पेज चाहिए हमें लैंडस्केप वे में, तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो उसकी सारी सेटिंग और पेज मार्जिन क्या होता है। आज बस वीडियो पे लगातार बने रहो, ध्यान से देखना है, लास्ट तक लेट के देखो या बैठ के, बस पूरा देखना है। तो इसमें सिंपल मैंने इसमें डेटा ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मार्जिन। मार्जिन होता क्या है। मार्जिन जो आपके पैराग्राफ आपने टाइप किया हुआ है उसके लेफ्ट साइड में, टॉप साइड में, राइट साइड में या जहाँ बॉटम साइड में स्पेस जो भी मतलब गैपिंग है उसको मार्जिन कहा जाता है। तो वो मार्जिन आपको किस तरीके से रखना है उसकी सेटिंग यहाँ से होती है। तो मार्जिन पे ऐसे क्लिक किया, यहाँ से नैरो पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, चारों कॉर्नर में मतलब 0.5 की वो रहती है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स में होता है इसका मेजरमेंट। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इस चारों तरफ से 0.5 mm की cm की मतलब सेंटीमीटर की जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अगला कुछ अगर आपको करना है, जैसे मॉडरेट करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लिया तो मॉडरेट वेव में हो जाएगा, ठीक है। विड्थ में करना है तो वाइट में हो जाएगा। और यहाँ से काफ़ी सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। जो नॉर्मल रहता है हमारा ये है, यानी चारों तरफ से 1-1 इंच की गैपिंग होती है। ये A4 पेपर के यूज़ में आता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर मिलेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में मुझे 2 प्रकार के पेज मिलेंगे। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको मैंने डेटा को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखो यहाँ पर जितने भी पेज हैं वो मेरे खड़े रूप में है ना। तो यहाँ पे जाएंगे और इसमें लैंडस्केप पे ऐसे क्लिक करते हैं तो हमारे जो पेजेस हैं वो इस तरीके से लेटे रूप में हो जाएंगे, ठीक। ये देखिए, ओके। अच्छा, इसके बाद में अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, वीडियो को ध्यान से बस देखते जाइए आप लोग। इसके बाद में यहाँ पेपर के साइजेस की बात कर लेते हैं। पेपर के साइज़ बहुत सारे होते हैं, आपको डिपेंड करता है कि आपको प्रिंट किस पेज पर निकालना है। यानी हार्ड कॉपी में जो आपके पास में पेज है वो आपके पास में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ सॉफ्टवेयर में तो दिए हुए हैं, जैसे लेटर है, टैब्लॉइड है, लीगल है, A4 है, A3 है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस पेज को भी आपको यूज़ करना है, सिंपल बस उस पर एक जाके ऐसे क्लिक करना होता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, A3 लेना है जैसे कि मुझे, तो मैंने A3 ले लिया। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि अभी हमारा जो डेटाबेस है वो कितने पेज में आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने इसको Ctrl Z से वापस मूव ऑन किया था और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको A3। इस पर क्लिक कर दिया तो ये 3 पेज का जो डेटा है, मतलब 5 पेज का जो डेटा है वो हमारा 3 पेज में, यानी 2.25 पेज ही हैं एक्चुअल में, तो 3 पेज में हो गया है कवर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पेपर A4 वाला तो आपने देखा होगा, वाइट वाला जो चारों तरफ से मतलब चौकोर होता है। A3 का थोड़ा सा पेपर बड़ा होता है, तो प्रीव्यू में तो आपको इसी तरीके से दिखाएगा जैसा कि यहाँ लगेगा, मतलब ऐसा कि A4 जैसा, लेकिन इसका जो पेपर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आप पेपर की प्रिंटिंग पे लिए पेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज़ भी दिया हुआ है यहाँ। तो जैसा पेज आपको निकालना है सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। तो हमारा जो ये नॉर्मल जो होता है वो लेटर या फिर A4, आप इन दोनों में से A4 शीट वाले पेपर पे किसी पे प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे कॉलम्स की, ठीक है। तो कॉलम्स के लिए क्या करना रहेगा हमें, सिंपल मेरे पास में 2 से 5 पेज का डेटा है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है, जैसे मान लीजिए हम कोई बुक वगैरह बना रहे हैं, तो बुक में आपने देखा होगा कि 2 साइडेड में इस तरीके से दिखाई देता है। या फिर हम कुछ किसी टॉपिक पर डिफरेंस बिटवीन हम लगाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से ये लाइन में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको। आप ये चीज़ें 3 लाइन में भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको आधा लेफ्ट में चाहिए, आधा राइट में चाहिए, यानी छोटा सा इस तरीके से हो जाएगा। लेफ्ट साइड में थोड़ी कम लाइन आएगी और राइट साइड में थोड़ी ज़्यादा आएगी। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है यहाँ पर राइट के लिए, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से ये लेफ्ट साइड में थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और राइट साइड में थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और इसमें एडिशनल ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ से पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ पर जाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा मोर कॉलम्स का। यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लिया, ठीक है। तो जो कंडीशन हमें बाहर इस वाले ऑप्शन में मिल रही थी वो सारी हमें
यहाँ भी मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 और लेफ़्ट राइट में अगर आपको करना है, ठीक, एक ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिलता है कि ये जो मुझे लाइनें हैं वो कितने बनानी। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया इसको 3, ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 उसमें। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें जैसे लाइन तो बन गई है, लेकिन इन लाइन के बीच में हमें लाइन भी चाहिए, यानी एक लाइन वाइज पार्टीशन बन जाए। यहाँ पे सिंपल ऐसे क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है उसी हिसाब से आपके पेज में सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे क्लिक किया तो लाइन के साथ साथ इस तरीके से लाइन भी, मतलब कॉलम के साथ साथ लाइन भी इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको सिलेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं डेटा को, बस सिंपल यहाँ जाएंगे ऑटोमेटिकली सारा काम होता है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, अगर नॉर्मल करना है यहाँ पे सिंपल ऐसे क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया ओके। ओके पे क्लिक करते ही आपका जो डेटा है वो नॉर्मल वे में हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, इसमें कॉलम्स में जाएंगे और मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कॉलम्स में कर लिया या 3 कॉलम्स में कर लिया। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें मुझे, मैंने यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिया इसको, ठीक है, ऐसे क्लिक कर दिया और हम यहाँ जाते हैं। जाने के बाद में यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है मोर कॉलम्स पर, और यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि मुझे इसमें पहले पेज को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे मेरे पास में 5 पेजेस हैं तो मुझे पहले पेज को छोड़कर इसके अलावा आगे वाले पेजेस पे मुझे करना है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे 2 कॉलम चाहिए इसमें, ठीक है, या यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे जितने भी चाहिए, तो उस तरीके से देखो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से 3 कॉलम्स या 2 कॉलम्स ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से भी इसका आप साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कितने mm में रखना है, स्पेसिंग वगैरह, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे मिलता है अप्लाई टू का। ठीक है, तो हमने जहाँ पर क्लिक किया हुआ है वहाँ से ये होल डॉक्यूमेंट्स मतलब ये सारी जो भी हमने कॉलम्स बनाई हैं वो सभी पे काम करेगा। लेकिन एक ऑप्शन है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी जहाँ भी हमने क्लिक किया हुआ है उसके आगे का जो डेटाबेस है उसमें ही चेंजमेंट आए। ठीक है, तो चेंजमेंट किस में आएगा, जो हमने कॉलम्स वगैरह बना रखी हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, जो भी चीज़ें हमने इसमें बनाई हैं वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ओके करते ही वो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या क्या किया है, इसमें 2 कॉलम अप्लाई करे हैं। ठीक है, उनकी विड्थ और स्पेसिंग हमने इतना इतना रखा है, और यहाँ से लाइन बिटवीन भी दिया है हमने उसमें ऑप्शन, यानी जब कॉलम हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें लाइन भी आए। और यहाँ से ओके पे क्लिक करते ही हमने जहाँ पर भी क्लिक किया था उसके आगे जो भी हमारा डेटाबेस होगा उन सभी में ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी ईजी वे में। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये वाला भी। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रेक की। तो ब्रेक के लिए मैं थोड़ा सा नया टॉपिक लूँगा। यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया, इक्वल करके RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ओके, ये मैंने एंटर बटन दबाया तो डेटा हमारे पास में आ गया। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया और कंट्रोल J से मैंने जस्टिफाई कर दिया इसको। ठीक है, या जस्टिफाई भी ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा मुझे पेज ब्रेक का। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने इंसर्ट में यहाँ भी बताया था, ये वाला पेज ब्रेक, तो ये वही है। तो यहाँ पे देखो सिंपल मैंने जहाँ भी ऐसे क्लिक करेंगे, मैंने ऐसे जैसे पैराग्राफ 2 वाले नंबर पर क्लिक कर लिया और ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से पेज वाले सेक्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये जो पेज वाला रहा है इस पर क्लिक करते ही तो आपका डेटा जो है जहाँ भी क्लिक है उसके अगले वाले पेज पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखो कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, ये वापस से नॉर्मल हो गया। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ से कॉलम का मिलता है, तो कॉलम में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये कॉलम ब्रेक करने के लिए होता है। हालांकि इसमें हमने कॉलम बनाई नहीं है तो ये ऐसे ही काम करेगा। तो मैं कॉलम बना लेता हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन कर लिया, या सिलेक्शन भी ना करो, सिंपल यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, मैंने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया अपने डेटाबेस को। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसकी सारी सेटिंग को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से ये हुआ और इसको ऑफ कर देते हैं, इसको भी यहाँ से ऑफ कर देते हैं और 2 कॉलम्स में कर दिया और ओके कर दिया इस तरीके से। तो हमारा जो डेटा है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ताकि ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए। अब ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम जाते हैं ब्रेक पर। जैसे कि हमारा डेटा जो है काफ़ी बड़ा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ दूसरी लाइन इसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो हम इस कॉलम को ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक करने से हो गया, ये अगली वाली कॉलम में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा एक क्लिक में। यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, मतलब जहाँ से भी आपको अगली कॉलम में डेटा ट्रांसफ़र करना है, सिंपल वहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ से मुझे ऑप्शन मिलेगा कॉलम। यहाँ पे ऐसे क्लिक करते ही ये वाला जो स्पेस है वो खाली हो गया है। ठीक है, और ये डेटा यहाँ पर पहुँच गया।
तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी डेटाबेस है वो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में देखो होता क्या है, मैंने इस सारी कंडीशन को एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से MS ऑफिस दोबारा से खोल लेते हैं। ठीक है, पेज लेआउट में गए और यहाँ पर मुझे मिलेगा टेक्स्ट रैपिंग। तो ये काम कैसे करता है, मैं फिर से एक नया डेटा ले लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और यहाँ पर आपको मिलेगा एक टेक्स्ट रैपिंग। इसका मतलब है कि जब भी आप ऐसे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे टेक्स्ट रैपिंग, तो ये एक एंटर जितना स्पेस छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि एक लाइन को ब्रेक करता है ये। मैं इसको दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे किया और इसको सिलेक्शन कर कंट्रोल J बटन मैंने दबा दिया यहाँ पर। ठीक है, यानी अपने डेटाबेस को जस्टिफाई करते हैं। यहाँ हम ये चाहते हैं कि ये जो सेक्शन है वो अगले वाले पार्टीशन में चला जाए। ठीक है, ये नॉर्मल वे में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंटर बटन दबाया, ठीक है, और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ टेक्स्ट रैपिंग पे, तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो इन दोनों में मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो देखिए, जब हम एंटर बटन दबाते हैं नॉर्मल, तो ये पैराग्राफ को मूव ऑन हो जाता है, यानी एक पैराग्राफ यहाँ पर है, एक पैराग्राफ यहाँ पर है। ठीक है, यही चीज़ मैं करता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया और ब्रेक वाले सेक्शन पे गए, यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे हमारा जो डेटा है वो सिर्फ लाइन वाले को कवर कर रहा है ना। यानी देखो यहाँ जैसे ये डॉक्यूमेंट्स लुक वाला सेक्शन था, यानी एक पैराग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से मुझे मिलेगा नेक्स्ट पेज। जहाँ भी आपका डेटा क्लिक है तो उसको ये पेज को ब्रेक करता है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है हमारा अगले वाले पेज पर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगले वाले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ से मुझे मिलता है कंटिन्यू के लिए। तो कंटिन्यू के लिए मैं फिर से एक डेटा ले लेता हूँ। मैं डेटा बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ से देखो सिंपल, जब भी मैंने ऐसे क्लिक किया यहाँ पे गए और कंटिन्यू में जब भी ऐसे क्लिक करोगे तो एक स्पेसिंग का इस तरीके से, यानी ये भी लाइन के लिए होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए। यानी एक जो लाइन है हम यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन मुझे मिलता है इवन पेज और ऑड पेज। तो जहाँ भी आपका डेटा क्लिक है वहाँ से सिंपल यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। मैंने जैसे ऑड पेज पे क्लिक किया तो हमारा जो डेटाबेस है वो इस तरीके से देखो, 1 और 2, मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो जो डेटाबेस है वो हमारा 3rd वाले पेज नंबर पर चला जाएगा। उसकी देखने के लिए प्रीव्यू यहाँ देख सकते हैं, भले ही आपको वो दिखाई ना दे। ठीक है, लेकिन जो इसकी सेटिंग है वो यानी किन्हीं एक पेज से लेकर वो तीसरे डेटाबेस पर पहुंचा देता है पेज को, मतलब जो भी डेटा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इसी तरीके से आप ये चाहते हैं कि हमने जो डेटाबेस यहाँ लिया है वो 2 और 4 के बीच में एक पेज लाए, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से देखिए। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पेज जो है हमें एक पोर्ट्रेट में चाहिए, एक लैंडस्केप में चाहिए। ठीक है, तो उसकी सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक नया डेटाबेस फिर से ले लेता हूँ। ओके, मैंने ये लिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। और कॉपी करके मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल C से, कंट्रोल V से पेस्ट। इस तरीके से मेरे पास 3-4 पेजेस यहाँ पर आ गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो ये वाला जो पेज है वो पोर्ट्रेट वे में आए, ये वाला जो पेज है वो लैंडस्केप वे में आए, फिर से ये वाला जो पेज है वो पोर्ट्रेट वे में आए और ये लैंडस्केप में आए। तो इसके लिए आपको एक थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद में हमें सिंपल करना क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे मिलेगा कंटिन्यू का। तो ये क्या, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एक इस सेक्शन को डिवाइड कर देता है। ठीक है, वैसे तो ये पूरा जो सेक्शन है हमारा वो एक ही माना जाता है, एक सेक्शन। ये इसका पता कैसे लगेगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर देखो ये हेडर इस तरीके दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ सेक्शन को, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, ठीक है, और अब पेज लेआउट में जाते हैं, यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक पे जाके कंटिन्यू ऐसे क्लिक कर दिया तो एक स्पेस यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको डबल क्लिक यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 2, हेडर सेक्शन, थोड़ा जूम कर देता हूँ अच्छे से दिखाई दे, हेडर सेक्शन 1, 2,
ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई दे, यानी एक पार्टीशन हमारा ये वाला है और एक पार्टीशन हमारा ये वाला है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। जैसे कि बस सिंपल आपको ब्रेक कर देना है वहाँ से जाके कंटिन्यू वाले सेक्शन पे, और मैं बाहर कर देता हूँ। अब जैसे ये वाला जो पेज है मुझे, यानी पहले सेक्शन का मुझे ये निकालना है पोर्ट्रेट वे में जैसा कि है, लेकिन ये वाला जो पार्टीशन है इसको मुझे निकालना है लैंडस्केप वे में। यहाँ पे सिंपल जाएंगे, बस सेक्शन को इस तरीके से बनाने के बाद में लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे। तो इससे होगा क्या, जहाँ भी आपने सेक्शन डिवाइड कर रखा होगा उसके आगे पूरा जो डेटाबेस है आपका वो लैंडस्केप वे में निकल जाएगा। और आपका ये जो पहला पेज है वो देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट वे में है और बाकी ये ऐसे ही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप अगर ऐसा ही चाहते हैं दोबारा से, मान लीजिए मैंने एक पेज पोर्ट्रेट में, एक पेज लैंडस्केप में और अगला पेज फिर से पोर्ट्रेट वे में, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ जाएंगे और इसमें या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, कहीं भी। इस तरीके से हो गया, ये हो गया पेज ब्रेक। तो यहाँ पर आपको देखो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पार्टीशन 3 तक बन गए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब आपको ब्रेक करना है तो सिंपल क्या करेंगे, जैसे मैं हेडर के ऊपर ही दिखा देता हूँ। मैंने पहले वाले हेडर पे लगाना है, जैसे कि मैंने ये लगा दिया और ये सभी पे इस तरीके से लगेगा। ठीक है, मैंने एस्केप बटन दबाया, देखो सब पे ये लग रहा है, ये देखिए जो भी है। अच्छा, मुझे इसको इस वाले से हटाना है, जैसे मैं लैंडस्केप पे चेंज करना चाह रहा हूँ तो इस तरीके से भी हटा सकते हैं। क्या करेंगे, ये लिंक प्रीवियस टू डॉक्यूमेंट्स वाले इस पर क्लिक कर देंगे, लिंक टू प्रीवियस पे हटा दिया मैंने। और यहाँ से इसमें जो भी मैं चेंजमेंट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देता हूँ और कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा देते हैं, तो देखिए पहले पेज पे ही ये चेंजमेंट नहीं होगा, बाकी सब पे हो जाएगा जहाँ भी मतलब हमने पेज ब्रेक किया। अगर आप सेक्शन 3 वाले में भी करना चाहते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, ये प्रीवियस वाले सेक्शन बटन पर ऐसे क्लिक करेंगे, तो अब इसमें हम जो भी चेंजमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 3 में सिर्फ उसी में चेंजमेंट होगा। बाहर ऐसे क्लिक कर देंगे, मैं सबके दिखाता हूँ। जैसे कि पहला पेज ये पोर्ट्रेट वे में है, फिर दूसरा लैंडस्केप वे में है और उस पर ये जो हेडर है, इस तरीके से आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगले ऑप्शन में चलते हैं, ये लाइन नंबर के लिए। तो लाइन नंबर जैसे ही आप, जैसे मैं डेटा को मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं एक बार, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक फिर से ले लेता हूँ पैराग्राफ। वीडियो या थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को। यहाँ से मैंने कमांड चलाई है RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हमारे पास में ये डेटा आ गया है और पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से मुझे ऑप्शन मिलेगा लाइन नंबर का। कंटिन्यू पे जब भी आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये एंटर प्रेसिंग पे काम करता है, यानी जब भी आप एंटर बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लाइन कंटिन्यू कर देगा। जैसे कि मैं और लाइन लिखता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखिए जितने पेज होंगे वो कंटिन्यू ऐसे ही लिखता जाएगा। ठीक, इसके बाद में अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन मुझे मिलेगा रीस्टार्ट ईच पेज। जब भी ऐसे क्लिक करोगे तो हर पेज से ऑटोमेटिकली ये दोबारा से स्टार्ट कर देगा जो काउंटिंग है हमारी। जैसे कि ये 1 से लेकर 25 तक है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 7 इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगला ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो सेक्शन के लिए यहाँ पे देखो होगा क्या, क्योंकि सेक्शन जैसे कि अभी मैंने बताया सेक्शन एक ही है, यहाँ पर पूरा माना जाएगा ये वाला, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस दिखा रहा है। तो आपको सेक्शन इसमें डिवाइड करने होंगे, जैसे कि हमने अभी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लिए किया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि कहीं भी आपको करना है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और नन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे या यहाँ से हम ब्रेक करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ट्रैक स्वैपिंग पे ऐसे क्लिक कर दो तो ये ब्रेक हो गया। फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये सेक्शन एक और यहाँ पर ब्रेक हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ से लाइन नंबर पे जाते हैं और ईच सेक्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए हर सेक्शन के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ पेज को। एक सेकंड कुछ गड़बड़ है। इक्वल RAND, मैंने सॉरी थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। इसके बाद में हम यहाँ जाएंगे और जहाँ भी हमने क्लिक करना है ब्रेक को, इसके लिए मैंने अब बताया था ऑप्शन यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है, ये सेक्शन ब्रेक के लिए ये वाला होता है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, एक सेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो गया,
और एक सेक्शन हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब जब भी आप इसको लाइन नंबर देंगे इस तरीके से, तो हर उसमें ये सेक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर काउंटिंग करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ लाइन नंबर पे गए और रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो हर सेक्शन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हमने डेटा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, एक होता है ऑप्शन अगला हाइबरनेशन। ये काम किस तरीके से करेगा, यहाँ पे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ये बैक स्पेस दबाने से भी नहीं हटेगी जो 1 लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, नन पे से क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। एक मैं डेटाबेस ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैंने ले लिया, फिर से इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर इसको कर देंगे जस्टिफाई। कंट्रोल जे बटन दबाया, जस्टिफाई हो गया। अब कहीं भी आप ऐसे क्लिक कर लेंगे पूरे कहीं भी डेटाबेस में, और यहाँ पे ऐसे क्लिक करके एक ऑप्शन मुझे मिलता है ऑटोमेटिक। जब भी आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो होता क्या है, बुक वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे कि अगर हमारा डेटाबेस कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, एक डैश के रूप में ऐसे लगा देगा, जहाँ जैसे ये लगा हुआ है। तो आधा वर्ड ऊपर और आधा वर्ड नीचे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये पूरा वर्ड यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, यानी गैलरी लिखा हुआ है। तो सामने वाला पढ़ने वाला ईजी तरीके से समझ जाता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप मैनुअली इसको करना चाहते हैं, यहाँ पे से क्लिक करेंगे, एक होता है मैनुअली। ठीक है, यहाँ पे से क्लिक करो तो ये हमें ढूंढ के दिखाएगा कि हमारा जो वो है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, जैसे मैंने करंट का करना चाह रहा हूँ मैं, तो यस कर देंगे, फिर ये अगले वाले को ढूंढेगा। जैसे गैलरी है, यस कर दिया, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे, ये हट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हाइबरनेशन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो इसमें कंडीशन थी वो मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये कंप्लीट है, पूरे पेज की सेटिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज।